उसकी जिंदगी के वो 18 साल सिर्फ साल नहीं थे, बल्कि समय के सीने पर लिखे हुए जख्म थे। ये 18 साल उसके लिए किसी भी दर्दनाक दौर से कम नहीं था। वही 18 साल जहाँ उसने गहरा दर्द देखा, बड़ी से बड़ी हार देखी और अपनों की आंखों में टूटते हुए सपने देखे। एक विशाल साम्राज्य, एक बहुत बड़ा भरोसा, बेइंतहा मोहब्बत और बेपनाह प्यार। It's a surreal feeling. I really can't believe I'm actually watching him. I love him too much. I've been supporting him for many years and this is the first time I'm getting to watch him. It's a dream come true to come and see Kohli in his home ground. बहुत अच्छा लग रहा है, गूज़बम्स आ रहे हैं। एकदम अभी तक गूज़बम्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर मैच नहीं होता, आरसीबी को बहुत मिस करा हमने कोहली को। उसने वो सब कुछ पाया जो एक शासक को मिलता है, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ वो तख्त और वो ताज। कहते हैं भगवान राम का वनवास भी 14 सालों में खत्म हो गया था, लेकिन यह कहानी उस वनवास की है जो सिर्फ 18 दिन नहीं, 18 महीने भी नहीं, बल्कि 18 साल तक अपनी अग्नि में उसे झुलसाता रहा। साल 2008 जब एक ख्वाब के साथ एक साम्राज्य की स्थापना होती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नाम में नफासत थी, बैज पर सोने की चमक थी। आईपीएल टाइटल जीतने का ख्वाब था और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, मार्क बाउचर, जैक स्कैलिस, एक से बढ़कर एक योद्धाओं को जुटाया गया। और उसी भीड़ में एक 19 साल का लड़का था, दिल्ली का वो दुबला पतला लड़का, नाम था विराट कोहली। लेकिन उस लड़के को क्या पता था कि यह फ्रेंचाइजी उसकी तकदीर, उसकी पहचान बन जाएगी और आईपीएल का ये सफर उसका इम्तिहान। लेकिन इस कहानी की शुरुआत ही एक कटु सत्य से प्रारंभ हुई। पहले इस सीजन में इस साम्राज्य की कहानी आखिरी पायदान से शुरू हुई। फिर आया साल 2009। आरसीबी फाइनल में पहुंची। सामने थी डेक्कन चार्जर्स, एक ऐसी टीम जिसे उस साल कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। डेक्कन चार्जर्स ने सिर्फ 143 रन बनाए, लेकिन आरसीबी सिर्फ 137 पर सिमट गई। जोहान्सबर्ग के मैदान पर बेंगलुरु ने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन 6 रन कम पड़ गए। सिर्फ 6 रन। ऐसा लगा कि हाथ बढ़ाते तो ट्रॉफी को छू लेते, लेकिन किस्मत ने उनकी हथेली को पकड़ लिया और आरसीबी ट्रॉफी को छू नहीं पाई। फिर आया साल 2011। आरसीबी दूसरी बार फाइनल में पहुंची। इस बार आरसीबी का साम्राज्य और मजबूत था। टीम में क्रिस गेल आ चुके थे, यूनिवर्स बॉस, एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले तूफान और तबाही दोनों लेकर आता था। विराट कोहली को भी अब दुनिया में पहचान मिल चुकी थी, लेकिन सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी की वो टीम जो फाइनल में सिर्फ खेलती नहीं थी, बल्कि खेल की दिशा और दशा को बदल देती थी। एक तरफ था पीला समंदर और दूसरी तरफ था लाल ज्वालामुखी। 28 मई 2011 को यह फाइनल चेन्नई में खेला गया। धोनी की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और माइकल हसी और मुरली विजय ने प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर 160 रन जोड़ दिए। हसी ने 63 रनों की एक शानदार पारी खेली और मुरली विजय ने तो सिर्फ 52 गेंदों में 95 रनों का ऐसा तूफान खड़ा किया, जिस तूफान में आरसीबी के अरमान एक बार फिर आंसुओं में बह गए। सीएसके ने 206 रनों का लक्ष्य दिया और आरसीबी सिर्फ 147 पर सिमट गई। 58 रनों से आरसीबी अपना दूसरा फाइनल हार गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि एक अभिशाप की शुरुआत थी और साथ में एक दुश्मनी की नींव भी। उस दिन के बाद सीएसके और आरसीबी सिर्फ दो टीमें नहीं रही, बल्कि दो शहरों का स्वाभिमान बन गई। दो शहर, दो रंग, दो फैंडम्स एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। एक तरफ पीला समंदर, धोनी की वो कैलकुलेटेड टीम जो फाइनल्स में मशीन की तरह चलती थी, 5 ट्रॉफियां और कोई शोर नहीं। दूसरी तरफ लाल ज्वालामुखी, विराट कोहली की वो टीम जिसमें जुनून और तूफान तो था, लेकिन ट्रॉफी के नाम पर शून्य थी। 18 सालों के इतिहास में दोनों 35 बार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए, जिसमें 21 बार सीएसके ने आरसीबी को पराजित किया और 13 बार आरसीबी ने भी जीत दर्ज की। लेकिन चिपक स्टेडियम, चेन्नई का वो किला जहाँ आरसीबी 2008 के बाद एक भी जीत नहीं दर्ज कर पाई। 17 साल और जैसे उस मैदान की मिट्टी ने आरसीबी के अपमान की कसम खा ली हो। और हर मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक युद्ध शुरू होता। आरसीबी के फैंस अपना तर्क देते, सीएसके के फैंस अपनी ट्रॉफियां गिनाते और फिर आरसीबी के फैंस चुप हो जाते, क्योंकि आरसीबी के फैंस के पास इस अपमान का कोई जवाब नहीं था। 5 या 6 नंबर पे आना चाहिए ना। कुछ तो किया है तभी इधर 5 स्टार है। एंड इसके पास अरे 18 साल से ओनली लेडीज नो जेंट्स। से धोनी जी गोट है? नहीं, गॉड नहीं, गॉड फादर है। तो कोई नहीं, मेरा कोहली ना कसाई है, गोट को काट देगा। बात ये याद रखना। तो ऐसा कौन सा मीन्स रहा क्या गॉड फादर रहने का, कसाई काटने का, जो आज तक एक आईपीएल नहीं जीत पाया? मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। देखो 19 लाख का फर्क है। यह दुश्मनी क्रिकेट से शुरू हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह क्रिकेट से आगे निकल चुकी थी। दो शहरों का अहंकार, दो फैंडम्स का स्वाभिमान और दो इंसानों की अलग अलग तकदीर का टकराव। एक तरफ एमएस धोनी जब मैदान पर उतरते थे तो ऐसा लगता था जैसे समय रुक सा गया हो, जैसे जीत उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन चुकी हो। दूसरी तरफ विराट जब मैदान पर आते तो ऐसा लगता जैसे कोई तूफान दस्तक देने वाला है। आंखों में आग, आवाज में आंधी, मुट्ठियों में महाभारत और फिर हाथ खाली रह जाते थे। यही इस राइवलरी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। फिर वो साल आया जिसे बेंगलुरु के हर फैन ने रोते हुए याद
रखा। 2016 के इस आईपीएल में विराट ने तूफान खड़ा कर दिया। कुल 16 मैच खेले और अकेले 973 रनों का अंबार लगा दिया। उन्होंने अकेले इस साम्राज्य को फाइनल तक पहुंचाया और फिर फाइनल चिन्नास्वामी में अपने घर में अपने 60,000 फैंस के सामने, और आरसीबी सनराइज हैदराबाद से 8 रनों से हार गई। चिन्नास्वामी में उस रात लाखों आंखें नम थी और बीच मैदान में एक आदमी जो शायद सबसे ज्यादा टूटा था पर दिखा नहीं सकता था। यह 2009 या 2011 वाली हार नहीं थी, यह उस आदमी की हार थी जिसने अपनी आत्मा तक दे दी थी लेकिन आत्मसम्मान नहीं बचा सका था। लेकिन इस दर्दनाक कहानी का अंत यही नहीं हुआ। आईपीएल 2017 का सीजन केकेआर ने 131 रन बनाए। यह आरसीबी के लिए एक साधारण सा लक्ष्य था क्योंकि क्रिस गेल थे, विराट कोहली थे, एबी डिविलियर्स थे। आईपीएल का सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप आरसीबी के पास था। 131 रनों का यह लक्ष्य बेहद आसान लग रहा था, लेकिन पहले ही ओवर में विराट कोहली पवेलियन वापस लौट गए, फिर क्रिस गेल और फिर एबी डिविलियर्स भी। सिर्फ 9.4 ओवर में पूरी टीम सिर्फ 49 के टोटल पर ऑल आउट हो गई। और फिर शुरू हुआ सोशल मीडिया पर वो सिलसिला जिसने आरसीबी के साथ साथ आरसीबी फैंस को भी मजाक का पात्र बना दिया। आलोचकों के शब्द तीर की तरह बरसने लगे, मीम्स की बाढ़ आ गई, आरसीबी की जगह आरसीबी ट्रेंड होने लगा। लोग कहते कल की आई हुई टीम के पास भी ट्रॉफी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास 18 सालों में एक भी ट्रॉफी नहीं है। सीएसके के फैंस एमए चिदम्बरम में लाल लॉलीपॉप्स लेकर आते, बैनर लगाते, ई साला कप लॉलीपॉप। किसी ने गाली दी तो किसी ने कहा बिना तख्त और बिना ताज का बादशाह। जिसके जितनी मुंह उतनी बातें हुई। दुनिया की नजरों में विश्व क्रिकेट का यह सुल्तान अब आईपीएल की नजरों में एक मजाक बन चुका था। लेकिन 12th मैन आर्मी टूटी नहीं। वो हर साल आई, हर हाल में आई। हर साल चिन्नास्वामी भरता था, हर साल माएं अपने बच्चों को स्टैंड्स में लाती थी। वो बच्चे बड़े होते गए लेकिन ट्रॉफी नहीं आई। उस सुल्तान और उसकी सल्तनत के साथ सब कुछ बुरा हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उस सुल्तान ने अपनी सल्तनत का साथ नहीं छोड़ा। जब 2022 में मेगा ऑक्शन हुआ, जब हर बड़ा खिलाड़ी अपनी कीमत लगवाने निकला, तब भी विराट बेंगलुरु के साथ रहे। यहाँ तक कि विराट ने कप्तानी छोड़ दी लेकिन टीम का साथ नहीं छोड़ा। 19 साल का वो लड़का अब 35 साल का हो चुका था, लेकिन आज भी अभी भी अपनी आखिरी मोहब्बत को तरस रहा था। फिर से वो ही सफर, अनजाने मोड़ पर, बोझ इन कंधों पर, उम्मीदों का शोर, आंखों में नशा, हर साल टोटा, दिल का रिश्ता कभी नहीं छूटा, खामोशी में भी गूंजता तेरा नाम। 18 साल के उस वनवास के बीच चुपचाप एक और कहानी का जन्म हो रहा था। भीड़ के शोर से दूर, सुर्खियों से परे, इंदौर की मिट्टी का एक लड़का अपने सपनों को अपने पसीने से सींच रहा था। नाम था रजत पाटीदार। स्वभाव से बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके तेवर में तूफान था जो मध्य प्रदेश के लिए खेला करता था। 2021 में आरसीबी ने उसे बेस्ट प्राइस यानी 20 लाख में खरीदा। 4 मैच खेले, सिर्फ 71 रन बनाए और फिर 2022 के मेगा ऑक्शन में किसी ने उसके लिए हाथ नहीं उठाया और वह लड़का अनसोल्ड रह गया। लेकिन किस्मत को यह कहानी मंजूर नहीं थी। आरसीबी के एक खिलाड़ी लवनीत सिसोदिया चोटिल हुए, रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। आरसीबी ने पाटीदार को फिर बुलाया, फिर 20 लाख में रिप्लेसमेंट के तौर पर, और फिर 25 मई 2022 की वह रात, कोलकाता ईडन गार्डन्स का यह मैदान, आईपीएल एलिमिनेटर एलएसजी बनाम आरसीबी का यह मैच। पहले ही ओवर में कप्तान फाफ डू प्लेसिस गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। तीसरे नंबर पर क्रीज पर आए रजत पाटीदार, दूसरे छोर पर खड़े थे विराट कोहली, और फिर जो हुआ वो आईपीएल के इतिहास में दर्ज हो गया। रजत पाटीदार ने उस रात एलएसजी के गेंदबाजों को ऐसा जवाब दिया जो शायद उन सभी लोगों को था जिन्होंने ऑक्शन में रजत के लिए हाथ नहीं उठाया था। सिर्फ 54 गेंदों में 112 रनों की ऐतिहासिक पारी, 12 चौके, 7 छक्के और सेंचुरी सिर्फ 49 गेंदों में। आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में किसी अनकैप्ड खिलाड़ी की पहली सेंचुरी। विराट ने रजत पाटीदार को गले लगाया और कहीं दूर बैठे एबी डिविलियर्स ने ट्विटर पर सिर्फ इतना लिखा, रजत पाटीदार वाओ, अनसोल्ड से अनस्टॉपेबल। लेकिन किस्मत ने जिस रजत पाटीदार को एक रात में आसमान पर बिठाया था, उसी किस्मत ने उसी पाटीदार को अगले ही साल जमीन पर भी पटक दिया। 2023 में रजत पाटीदार के पैर में चोट लगी और पाटीदार का पूरा सीजन बर्बाद हो गया। 23 में मुझे इंजरी हुई, फिर मैं वापस 1 साल गेम से दूर रहा, तो काफी अप एंड डाउन रहा है मेरी इस इतनी जर्नी में, आईपीएल जर्नी में। लेकिन 2024 में रजत पाटीदार की एक बार फिर से वापसी हुई और रजत पाटीदार ने 177 के स्ट्राइक रेट से कुल 395 रन बनाकर आईपीएल के इस महाभारत में अपना नाम अंकित कर दिया। और फिर 2025 की रिटेंशन लिस्ट आई। रजत पाटीदार को 11 करोड़ में रिटेन किया गया और इसके साथ साथ एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई जिस जिम्मेदारी ने आरसीबी का इतिहास बदल दिया। फाफ डू प्लेसिस को हटाकर इंदौर के उस लड़के को कप्तान बनाया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक ऐसा फैसला लिया था जो फैसला लोगों की समझ से परे था। जो लड़का 2 साल पहले अनसोल्ड रह
गया था। अब उसी लड़के के हाथ में आरसीबी का पूरा साम्राज्य था। ऑक्शन में एक नई सेना का निर्माण हुआ। फिल साल्ट, जितेश शर्मा, जोस हेजलवुड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा और इन सबके साथ थे विराट कोहली। 35 साल का वह भूखा शेर जो पिछले 18 साल से इस साम्राज्य की हिफाजत कर रहा था। 2025 का सीजन शुरू हुआ। 22 मार्च 2025 को ईडन गार्डन्स के इस मैदान पर आरसीबी ने अपना पहला मैच खेला। सामने था डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर। ईडन गार्डन्स कोलकाता का वही मैदान जहां 2017 में आरसीबी इसी केकेआर के सामने सिर्फ 49 रनों पर ढेर हो गई थी। लेकिन आज 22 मार्च 2025 को पहले ही मैच में आरसीबी ने केकेआर को बुरी तरह से पराजित कर दिया। और फिर 28 मार्च 2025 की वो रात चेन्नई का यह चेपक स्टेडियम जो सीएसके का किला था, यह सिर्फ एक स्टेडियम नहीं था बल्कि आरसीबी के सपनों की एक कब्रगाह थी। 2008 से लेकर 2024 तक हर बार आरसीबी यहाँ आई और हर बार खाली हाथ लौट गई। पिछले 17 साल से जैसे उस मैदान की मिट्टी ने आरसीबी के अपमान की कसम खा ली हो। जैसे चेपक की हर ईंट जानती थी कि इस लाल टीम को यहाँ जीतने का कोई हक नहीं है। सीएसके के फैंस पहले से तैयार थे। लाल रंग के लॉलीपॉप उनके हाथ में थे। चेपक की हवा में भी आरसीबी का उपहास उड़ाया जा रहा था। लेकिन आरसीबी ने उस रात इतिहास बदल दिया। फिल साल्ट और विराट ने अच्छी शुरुआत दी और कप्तान रजत पाटीदार ने सिर्फ 32 गेंदों में 51 रन ठोक दिए। आरसीबी ने 157 रनों का लक्ष्य दिया और सीएसके सिर्फ 146 पर सिमट गई। 17 साल का चेपक का अभिशाप एक रात में टूट गया। सीजन आगे बढ़ता रहा और आरसीबी पॉइंट टेबल में आगे बढ़ती रही। साल्ट और कोहली की जोड़ी आग बरसा रही थी। रजत पाटीदार का बल्ला भी आग उगल रहा था। जरूरत पड़ने पर टीम डेविड नाम का तूफान भी दिखाई देता था। हेजलवुड की गेंदें बल्लेबाजों का स्टंप तोड़ रही थी। अपने 14 मैच खेलने के बाद पॉइंट्स टेबल में आरसीबी ने 19 अंकों के साथ टॉप 2 में अपनी जगह बनाई। अब फाइनल का मंच तैयार था। 3 जून 2025 की वह रात अहमदाबाद का यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो रात जिसका इंतजार सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी कर रही थी। 18 साल का बोझ और 18 साल का दर्द लेकर आरसीबी फाइनल के मैदान में खड़ी थी और सामने थी पंजाब किंग्स। श्रेयस अय्यर की वह टीम जिसने पॉइंट टेबल को टॉप किया था। श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता। आरसीबी की बैटिंग शुरू हुई। साल्ट और विराट मैदान पर आए और विराट ने फाइनल में भी 43 रनों की शानदार बल्लेबाजी की। रजत पाटीदार ने भी 16 गेंदों में 26 रन बनाए। जितेश शर्मा ने भी सिर्फ 10 गेंदों में 24 रन ठोक दिए। किसी का अर्धशतक तो नहीं आया लेकिन आरसीबी ने 190 रन बनाकर पंजाब किंग्स को 191 रनों का लक्ष्य दे दिया। पंजाब ने इस लक्ष्य का पीछा किया लेकिन कृणाल पांड्या की शानदार गेंदबाजी के सामने पंजाब सिर्फ 184 रनों पर सिमट गया। आरसीबी ने 6 रनों से इस फाइनल को जीता और इस जीत के साथ ही विराट कोहली मैदान पर घुटनों के बल गिर पड़े। सिर झुका था, आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो आंसू जो 2009 में रुक गए थे, 2011 में छुप गए थे और 2016 में आंखों में जम गए थे, वो आंसू आज विराट कोहली की आंखों से बाहर निकल आए। पूरी टीम एक दूसरे से गले मिल रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जीत के बाद भी आरसीबी के फैंस रो रहे थे। मैदान का नजारा देखने लायक था क्योंकि मैदान में 2 खिलाड़ी ऐसे भी थे जो कभी इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेले थे, जिन्होंने इस ट्रॉफी का सपना भी देखा था। इस अधूरी कहानी के 2 पुराने किरदार क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स। विराट ने एबी डिविलियर्स को गले लगाते हुए कहा, यह जीत उतनी ही तुम्हारी है जितनी की हमारी। और फिर आई वो ट्रॉफी जिसका इंतजार पिछले 18 सालों से हो रहा था। रजत पाटीदार ने उसे अपने हाथों में थामा। रजत पाटीदार, इंदौर का वह लड़का जो 2022 के ऑक्शन में अनसोल्ड था, आज वही लड़का इस चैंपियन टीम का कप्तान था। रजत पाटीदार के साथ में एक हाथ विराट का भी था। 19 साल का वो लड़का जो अब 35 साल का हो चुका था, जिसे दुनिया ने बिना तख्त और बिना ताज का बादशाह कहा था, जिसने अपना यूथ, अपना प्राइम, अपना एक्सपीरियंस सब इसी फ्रेंचाइजी को दे दिया था। जर्सी नंबर 18 के पास 18 सालों के बाद आज तख्त भी था और ताज भी था।